जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज बहुत दिनों बाद फिर से अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की सीरीज में कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आज के इस भाग में हम व्यास जी के बारे में जानेंगे। वैसे तो अगर हम देखें तो हमें पता चल ही जाता है कि व्यास जी अपने आप में एक अद्वैतीन थे, एक स्मार्ट बिलीवर थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने अलग अलग पुराणों में अलग अलग जो पंच ब्रह्म है उनकी उपासना सिखाई है, उनकी उपासना स्वयं भी की है। अगर वो कोई सेक्टेरियन होते, स्मार्ट नहीं होते, तो वो पांचों पंच ब्रह्म के लिए ये विभिन्न पुराणों में स्तुतियां, स्तोत्र, उपासना पद्धति और ये सब कभी बताते नहीं। तो व्यास जी कोई सेक्टेरियन नहीं थे, वो हमारे स्मार्ट ट्रेडिशन के अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा के ही थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो हमें पुराणों से ही प्राप्त हो जाता है कि अगर वो सेक्टेरियन होते तो वो सभी के लिए पुराण नहीं लिखते। अगर वो सेक्टेरियन होते, यानी अगर वो स्मार्था ट्रेडिशन से बिलोंग नहीं करते, तो उन्होंने कभी भी जो अलग अलग जगहों पे पुराणों में जो स्तुतियां है वो ना की होती। अलग अलग पुराणों में अलग अलग पंच ब्रह्म को सुप्रीम ना माना होता। सुप्रीम इन द सेंस कि ये भी पूर्ण है। जो पांचों सगुण साकार ईश्वर है वो अपने आप में परिपूर्ण है, कोई एक दूसरे से छोटा नहीं है। पांचों एक समान है और पांचों एक ही सर्वव्यापक चैतन्य जो कि सबके अंदर आत्मा रूप में है, उसके ही सगुण साकार स्वरूप है, जो पंच कार्यों के लिए नाम और रूप को धारण करते हैं। तो अभी तक मैं थोड़ा बता दूं कि अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की जो ये प्लेलिस्ट है, अगर किसी ने अभी तक के पार्ट्स ना देखे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 भाग अभी तक हो गए। अगर वो ना देखे हो तो देख लीजिए। पहले भाग में मैंने बताया है कि अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा में कौन कौन से मुख्य ऋषि और सगुण साकार ईश्वर आते हैं। उसके बाद नारायण ने सबसे पहले जो ब्रह्मा जी को अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया भागवत पुराण में, वो मैंने सेकंड भाग में बताया। फिर थर्ड भाग में कि सदाशिव समारंभाम, कि कैसे सदाशिव जी से भी अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा शुरू हुई है, वो मैंने आपको कुर्म पुराण से ईश्वर गीता के रूप में बताया कि कैसे सृष्टि के आरंभ में भगवान सदाशिव जी ने सभी ऋषि मुनियों को अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया। फिर महर्षि वशिष्ठ जी, जिन्होंने योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान श्री राम जी को अद्वैत का ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद विष्णु पुराण में जो वेद व्यास जी के जो पिताजी थे पराशर जी, उन्होंने विष्णु पुराण में कहां कहां अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया है, वो मैंने फिफ्थ भाग में कवर किया। तो जिन्होंने भी अभी तक के भाग नहीं देखे हैं अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा के, वो देख लीजिए और उसके बाद ही ये छठा भाग देखना। तो छठे भाग में हम व्यास जी पर बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे व्यास जी से ज्यादा आदि शंकराचार्य जी पे बात होगी, क्योंकि व्यास जी स्मार्ट है, इसमें कोई शंका नहीं है। उन्होंने जगह जगह पर पुराणों में अद्वैत वेदांत का ही ज्ञान दिया है। जगह जगह पर उन्होंने ये पंच ब्रह्म की जो स्तुतियां गाई है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो सेक्टेरियन नहीं थे। क्योंकि अगर वो सेक्टेरियन होते तो जब शिव जी का वर्णन करते तो उन्हें सुप्रीम नहीं बताते, और जब विष्णु जी का वर्णन करते तब उन्हें नहीं बताते, किसी एक को बताते। लेकिन जब जहां भी उन्होंने जिस सगुण साकार ईश्वर का वर्णन किया है, उन्होंने वहां पर उनको सुप्रीम बताया है। इससे ही प्रूव हो जाता है कि वेद व्यास जी अपने आप में स्मार्ट ट्रेडिशन के फॉलोअर थे, है और रहेंगे। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने श्री कृष्ण पे स्तुतियां लिखी, लक्ष्मी जी पे लिखी, भगवान शिव जी पे लिखी, माँ आदिशक्ति पे लिखी, गणेश जी पर लिखी, उन्होंने दक्षिणामूर्ति पे स्तुतियां लिखी। फिर उसके अलावा नर्मदा पे, गंगा पे, अपने गुरु पर भी तो अनेकानेक स्तुतियां उन्होंने लिखी है। और जब जिसकी स्तुति उन्होंने लिखी वहां पे उनको सुप्रीम बताया। तो जो भी कोई स्मार्ट ट्रेडिशन का फॉलोअर होता है, वो जहां पे जिसकी स्तुति कर रहा होता है तब उसको सुप्रीम बताता है, क्योंकि उसे पता है कि ये पांचों ब्रह्म अपने आप में परम है, क्योंकि वो जो सर्वव्यापक चैतन्य है उसके ही परिपूर्ण नाम रूपधारी स्वरूप है। और वेद व्यास जी ने स्वयं भी अलग अलग जगहों पर पुराणों में अद्वैत का ज्ञान प्रदान किया है। लेकिन आज हम वो सब ना देखते हुए, क्योंकि वो तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे दिया है, हम डायरेक्टली जो वायु पुराण, ये देखिए वायु पुराण में जहां पे डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है कि ये जो ब्रह्म सूत्र है, वेद व्यास जी फेमस है ब्रह्म सूत्र लिखने के लिए, वेदांत सूत्र लिखने के लिए।
तो भाई लोग लड़ते हैं कि भाई वेदांत सूत्र की रियल फिलोसॉफी क्या है, क्या वेदांत दर्शन की रियल फिलोसॉफी अद्वैत है, क्या विशिष्टाद्वैत है, क्या द्वैत है, क्या द्वैताद्वैत है, क्या ये है, क्या वो है। तो स्वयं पुराण में ही वेद व्यास जी ने तो पहले तो अपने पुराणों के थ्रू बता दिया कि वो तो स्मार्ट संप्रदाय के थे, इसलिए उन्होंने सब पे स्तुतियां लिखी, सबको सुप्रीम बताया। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो उसी से हमें उनके आचरण से ही, उनके कैरेक्टर से ही मिल गया। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण हमें उनके ही लिखे वायु पुराण से भी मिलता है, जहां पे वायु पुराण, ये देखिए, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 2 ऑफ 2, वायु पुराण में साफ साफ सूत जी कहते हैं कि ओ सौनक, लिसन, आई शैल एक्सप्लेन दिस इंट्रिकेट प्रॉब्लम, दिस इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ डिवाइन नेचर, इट शुड नॉट बी मेंशन्ड। After writing the story of the Puranas, wherein all the meanings of the Vedic passages have been included, Vyas, son of Parasar, thought thus in his mind: the duties of the different castes and stages of life have been clearly explained by me. Different paths leading to salvation without infringing the Vedic injunctions have been mentioned by me. अब ये देखिए 22nd. In my decisions incorporated in the Brahma Sutra, the alleged distinction between Jiva, Ishwar, and Brahman has been completely refuted. Brahman, the supreme soul, has been explained on the basis of Vedic passages, cogent arguments, and deliberations. In my decisions, देखिए कि ये जो ब्रह्म सूत्र है, in the ब्रह्म सूत्र, the alleged distinction, कि ये जो भेद है, distinction यानी भेद, between individual soul, ईश्वर एंड ब्रह्मन, यानी सगुण साकार ईश्वर को हम ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मन यानी जो सुप्रीम नॉन ड्यूअल रियलिटी है, जो सबके अंदर चैतन्य रूप में है, जो साक्षी मात्र है, हैज बीन कंप्लीटली रिफ्यूटेड। इसको कंप्लीटली रिफ्यूट कर दिया गया है डिफरेंस को। यानी यहाँ पे स्वयं सूत जी ने बता दिया कि भाई वेद व्यास जी का ब्रह्म सूत्र भाष्य जो है उसमें उन्होंने, मतलब जो ब्रह्म सूत्र लिखा है, भाष्य नहीं सॉरी, जो उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा है उसमें उन्होंने अद्वैत की स्थापना की है। उसमें उन्होंने जीव, ईश्वर और ब्रह्म के बीच जो भेद है हैज बीन कंप्लीटली रिफ्यूटेड, उसको पूरी तरह से रिफ्यूट कर दिया है। अब 23 हम देखते हैं यहाँ पे, फिर वो समझाते भी है कि that Brahman is the greatest, it is pure, it has neither beginning nor end, it is free from elements। तो ये सब बातें उन्होंने की है जो पूरी तरह से अद्वैत का ही हमें सूचक करती हुई दिखती है। ये अद्वैत को ही पॉइंट आउट कर रही है ये बातें। द होल यूनिवर्स इज सुपर इम्पोज्ड ऑन इट, superimposed on it like the serpent on a piece of cord, and hence appears so. Brahman is devoid of aberrations. If pondered well, foam, bubble, and wave will be found not different at all from water. Similarly considered, the universe too is not at all different from Brahman. The Nigamas declare everything is Brahman. There is no multiplicity. It is from Brahman that crores of Brahmandas are created and dissolved. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि जो उन्होंने ब्रह्म सूत्र में ये जो अद्वैत की स्थापना की है, वो उसके बाद बता भी रहे हैं कि वो अद्वैत मत कैसा है। द यूनिवर्स इज इन इट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मन, इट इज ब्रह्मन इटसेल्फ, इट इज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ ब्रह्मन दैट द यूनिवर्स अपीयर्स। मतलब यूनिवर्स, कितने लोग ऐसे जो वर्ड्स मतलब सेंटेंसेस होते हैं उससे गुमराह हो जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि ब्रह्म को जानने के बाद यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब ऐसी बातें होती है इसका अर्थ ये होता है कि यूनिवर्स जैसा हमें पहले लग रहा था, ये हमारी रॉन्ग परसेप्शन थी कि ये सब अपने आप में अलग अलग है, वो परसेप्शन बदल जाती है। यानी वो रॉन्ग परसेप्शन वाला जो यूनिवर्स है, रॉन्ग परसेप्शन वाली जो दृष्टि है, वो हमारी बदल जाती है। अब हम देख पाते हैं कि ये यूनिवर्स में अलग अलग नेम्स एंड फॉर्म्स है, लेकिन रियलिटी में एक ही सर्वव्यापक चैतन्य इन अलग अलग नाम रूप में प्रतीत हो रहा है, नामों और रूपों में। तो यहां पे जब कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो अज्ञानता के कारण है, लेकिन जब ब्रह्मन इज रियलाइज्ड देयर इज नो यूनिवर्स, इसका अर्थ ये नहीं कि यूनिवर्स दिखना बंद हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमारी ये जो देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाती है यूनिवर्स को। जैसे जब तक हमें पता नहीं चलता कि लहर रियलिटी में पानी है, तब तक हम सारी लहरों को अपने आप में अलग समझते हैं, बबल्स को अलग समझ के अपने आप में सब एक मतलब इंडिपेंडेंट रियलिटीज है। बहुत सारी रियलिटीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है ये समुद्र में। लेकिन जब हम पानी को जानते हैं
और फिर पानी को जानने के बाद फिर से लहरों को देखेंगे, बबल्स को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा रियलिटी में एक नॉन ड्यूअल पानी जो कि सबस्ट्रेटम है, कॉज है, वही इफेक्ट्स के रूप में है। तो वो जो दृष्टि थी हमारी वो बदल गई। तो जब ऐसा आता है, ऐसे सब मतलब सेंटेंसेस आते हैं कि यूनिवर्स डिसअपियर्स और ये सब, उसमें ऐसा मत समझना कि मतलब यूनिवर्स दिखना बंद हो जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो अज्ञानता वाली जो दृष्टि से हम यूनिवर्स देख रहे हैं, वो अज्ञानता वाली दृष्टि, ये जो हमारा रॉन्ग परसेप्शन है, वो नष्ट हो जाता है। ऐसी परसेप्शन वाली सृष्टि का नाश हो जाता है, क्योंकि अब हम सृष्टि को जब देखेंगे तो हम जानेंगे कि एक नॉन ड्यूअल जो सबस्ट्रेटम है, जो कि कॉज है, वही इफेक्ट के रूप में है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सारे अद्वैत के एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे बताए गए हैं। और ये वायु पुराण है जो कि महापुराणों में से एक है, और सात्विक पुराण है सबसे बड़ी बात। द वास्ट स्काई appears to be different in as much as it is restricted by jars etc. Similarly, the jiva is the restricted form of the all pervading soul. तो भाई सबसे बड़ा सबूत ये वायु पुराण से आप नोट कर लो, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि जिसमें स्वयं सूत जी ने कह दिया। ये देखिए वायु पुराण 42.16.22, सॉरी 42.16 से लेकर 22, कि जिसमें ये ब्रह्म सूत्र भाष्य में ये जो डिस्टिंक्शंस है, भेद है, उसको समाप्त कर दिया गया है वेद व्यास जी द्वारा। तो इससे प्रूव हो गया भाई कि रियलिटी, जो रियल फिलोसॉफी है वेदांत दर्शन की या ब्रह्म सूत्र की, वो अद्वैत ही है। कितने लोगों ने उल्टे पुल्टे कमेंट्री करके अपने आगमास और ये सब यूज करके भले ही कोशिश की है, लेकिन यकीन मानो उन सब की ये जो कोशिशें है वो नाकामयाब हो गई है, क्योंकि वो सारी कोशिशें उनको ही ऐसा लग सकता है कि ये सही है, जो जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, अद्वैत को समझा नहीं है। और जब स्वयं वेद व्यास जी ने, आप ये देखिए, मैं आपको शंकर दिग्विजय से दिखाता हूं। शंकर दिग्विजय वो है जो ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ श्री आदि शंकराचार्य विद्यारण्य स्वामी जी ने ये लिखी थी। ये पूरी मतलब आदि शंकराचार्य की जो जीवनी है उसको कहा जाता है शंकर दिग्विजय। आप स्वयं सोचो, ये हमसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी चैतन्य चरित्रामृत को मानो, ये हमसे उम्मीद करते हैं, लेकिन ये खुद हमारे शंकर दिग्विजय जो आदि शंकराचार्य की हिस्ट्री है उस बुक को नहीं मानते। तो हम क्यों इनकी चैतन्य चरित्रामृत को माने? जब भी ये यहां वहां भौंकने आए कि चैतन्य चरित्रामृत, आपको पहले ये बोलना है कि पहले तो शंकर दिग्विजय को मान ले, क्योंकि शंकर दिग्विजय में स्वयं व्यास जी ने ये कह दिया है कि हे आदि शंकराचार्य जी, आपका जो ये ब्रह्मसूत्र भाष्य है वो सर्वोच्च है। हाँ, अभी तक बहुत सारी टीकाएं हुई ब्रह्मसूत्र भाष्य पर और आगे भी होगी, लेकिन आदि शंकराचार्य जी आपके समान ब्रह्मसूत्र भाष्य किसी का नहीं होगा, हमेशा आपका ही सर्वोच्च माना जाएगा। तो इसी से भाई इनके आचार्यों का खंडन तो वेद व्यास जी ने पहले ही कर दिया है, लेकिन ये लोग तो ये शंकर दिग्विजय मानेंगे नहीं और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम इनकी चैतन्य चरित्रामृत माने। देखा दोगलापन, नपुंसकता की हद। तो देखते हैं हम शंकर दिग्विजय में। शंकर दिग्विजय यहाँ पे कैंटो 7 द मीटिंग विथ व्यास। अब ये देखिए, ये मैं लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि लिंक टू रीड शंकर दिग्विजय, ऐसे टाइटल देकर। ओके, तो शंकरा इन कॉन्फ्रॉन्टेशन विथ सेज व्यास। तो हम देखते हैं, once seated on the banks of the Ganga, the Acharya was teaching his commentaries to his disciples till late in the noon. Finding the disciples exhausted, the Acharya closed the session and got up. When he was confronted by an old Brahmana with the question, "What are you teaching, sir? And may I know who you are?" Thereupon the disciples intervened and said, "This is our teacher, the great Acharya Shankar, the master of all Upanishads, who has established the doctrine of non-dualism through his commentary on Sari Greek Sutras, yani Brahma Sutra." The Brahmana therefore remarked, "O sannyasi teacher, this seems unbelievable. These people say that you have commented on the sutras of Vyas. If you are as learned as that, let me hear you expound any one sutra of Vyas." ये वेद व्यास जी ने ऐसे ही लीला की थी, ये ओल्ड मैन के रूप में रियलिटी में वेद व्यास जी ही आए थे। My salutation to all exponents of the sutras, replied Shankara. I do not claim to be a master of the sutras. Still, if you question me on them, I shall try to answer to the best of my knowledge. The Brahmana thereupon quoted the first sutra from the 3rd chapter of Brahma Sutras and asked Shankara to explain it. To this, Shankara replied, in the light of the conversation between Gautam and Jabali in the Thandila Shruti, this sutra means that at the time of death, the jiva departs clothed in the subtle essence
of the bhutas or elements. The learned Brahmana then raised numerous एक minute, objections to this interpretation, to the utter astonishment of all scholars assembled here. Thereupon Shankara answered the criticisms and attacked the thesis of the Brahmana in several ways. Thus, the conversation turned into a learned disputation extending over 8 days between these two, who resembled Adi Shesh and Brahaspati in learning. When the two were thus engaged in this prolonged debate, Padmapad, who got an inkling of the identity of the newcomer, said at last, this Brahmana is none other than that very Vyas, the knower of the essence of all Vedantas and the author of the sutras. He is an incarnation of Mahavishnu. And as for yourself, sir, you are Shiva himself. What are we, your servants, to do when you two clash in such an endless and keen debate? On hearing the surprising revelation of the identity of the opposing scholar, Shankara at once saluted him with palms closed, sang his praise with a new hymn he composed on the spot, and said the Thai deer skin covering rain cloud complexion, white sacred thread matted locks, and shining diadem revealed he to be Vyas himself. इस तरह से अब थोड़ी स्तुति हुई, बातचीत हुई. अब यहां पर Shankara in praise of Vyas. Seeing him thus in front, a rare sight for any embodied being, Shankara advanced towards him with his disciples with great devotion and fervor. They all prostrated themselves at his feet and addressed him thus: O sage Dvaipayana, our obeisance to thee. By seeing thee, we have attained the highest end. अब यहां पे थोड़ी स्तुति होगी. मेन चीज जो आपको मुझे दिखानी है, आई नो द डेप्थ ऑफ योर स्कॉलरशिप. वेद व्यास जी बोल रहे हैं. अब वेद व्यास जी बोल रहे हैं आदि शंकराचार्य जी को, यू आर इन एवरी वे इक्वल टू मी इन योर लर्निंग. यू आर एज डियर टू मी एज माई सन Suk. Do not think that I came to you for a mere debate. In the assembly at the heavenly abode of Shiva, I heard from Siddhas that you have written a commentary on Vedanta Sutras. I was very glad to hear this, and I came desirous of seeing you, the commentator. Hearing these words, the great sannyasin, Shankara, who could be called the full moon of Vedantic wisdom, spoke to the sage, his body covered with horripilations indicative of his inward joy. Though I am very insignificant in comparison with thy great disciples like Sumantu and Paila, still out of thy pure goodness and mercy, thou art looking upon me as worthy of thy recognition. To the luminous sun of thy sutras, shedding light on all doctrines of the Vedanta, I have only done an arati by way of honoring it with my commentary. Considering me as a disciple of thine, please pardon me for this foolhardy venture of mine. अब यहाँ पर व्यास blessing Shankara with a longer lease of life. From the hands of Shankara, who was addressing him thus, Vyasa took a copy of the Bhasya and went through its contents. व्यास जी ने उनका जो ब्रह्म सूत्र भाष्य पे जो कमेंट्री लिखी थी वो उन्होंने पढ़ी. Noting its clarity and profundity, he appreciated very much its methodology, consisting first in elucidating the meaning of the sutras in simple words, synonyms with them, then refuting the opposite views in an original way with the help of sound reasoning, and next giving a positive exposition of the doctrine in words that are in agreement with reason and scriptures. He then said, dear boy, ये सबसे important है, ये नोट कर लो, ये शंकर दिग्विजय, ये नोट कर लेना. Dear boy, I have gone through your commentary carefully. In no way can it be called a foolhardy enterprise as you characterized it. You asked me to make a critical estimate of it, showing its merits and demerits. To do that will indeed be foolhardy. You are unrivaled in your grasp of the technique of interpreting Vedic passages. You have unusual mastery of grammar, and besides, you are a disciple of Govinda Bhagavad Pad, yani Govinda Pad. How then can there be any mistakes in your writings? You who were able to reject the life of sense enjoyment from very boyhood, as the sun rejects darkness, and have taken to the life of sannyas,
can never be considered an ordinary man. You must necessarily be a great man full of wisdom and philosophic insight. Who else but a man of your caliber can give such a clear and lucid commentary on my aphorisms, terse in language, vast in meaning, and subtle in implications? Scholars say that it is difficult to understand what exactly these aphorisms mean. So terse are they in expression. Hence, it is said that the difficulty of anyone who interprets them is in no way less than that of the one who composed them. Who else but an incarnation of Shiva could grasp all the implications of these sutras and produce a commentary on them, thereby elevating the Vedas to that dignified position from the degradation to which they have been subjected by the Sankhyas and other philosophers? Though you share the same name Shankar with God Shiva, you are unique and seem to excel even that divinity in many respects. You are fully saturated with Git. अब देखिए वेद व्यास जी यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि many have made commentaries on my aphorisms, Ved Vyas ji बोल रहे हैं, in the past, and many will do in future also, but none of them has been able to know the real meaning as I conceive it. Only you have. तो भाई जो बोल रहे थे आदि शंकराचार्य बोगस फिलोसॉफी ये वो एक्सेट्रा, शंकर दिग्विजय जो कि उनकी बायोग्राफी है उसमें स्वयं वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने many have made commentaries on my aphorisms in the past and many will do in future also, but none of them has been able to know the real meaning as I conceive it. Only you have. कि बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मसूत्र भाष्य दिया, बहुत सारे लोग आगे भी देंगे, लेकिन कोई भी उसको सही से नहीं समझ पाया जैसा मैं चाहता था. एकमात्र तुम, only you have, with the help of this commentary on the Vedanta Sutras and many allied writings, may you refute all opposing doctrines, thereby become famous in the world. Now permit me to depart. My heart is leaping with joy at your achievements. तो भाई आज तुम चैतन्य चरित्रामृत मानने की बात करते हो ना, तुम पहले शंकर दिग्विजय तो मानो. अगर तुम नहीं मानते तो हम क्यों तुम्हारी चैतन्य चरित्रामृत माने जो तुमने खुद लिखी है? आप सोचो, चैतन्य चरित्रामृत लिखने वाला व्यक्ति बंगाली था, चैतन्य चरित्रामृत बंगाली में लिखी गई है. मतलब आप खुद दिमाग लगाओ कि चैतन्य चरित्रामृत लिखने वाले लोग स्कॉलर्स भी नहीं थे जिनको संस्कृत आती हो. चैतन्य चरित्रामृत बंगाली में लिखी गई है और ऐसी बुक को वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम माने? ब्रेनलेस लोग. और शंकर दिग्विजय जो कि संस्कृत में लिखी गई है, और शंकर दिग्विजय जो चैतन्य चरित्रामृत से पहले लिखी गई है, और शंकर दिग्विजय जिसमें स्वयं वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसी कमेंट्री कभी किसी ने नहीं की, ना कोई कर पाएगा. ओनली सिर्फ तुमने ही मेरे वेदांत सूत्र को सही में समझा है. बात खत्म, यहीं पे बात खत्म हो गई. At this, Shankara said, I have already written commentaries, expounded them, and also refuted all hostile doctrines. What else have I got to do? Nothing more. I have come to the end of the 16 years span of my life. एक मिनट, ये भी थोड़ा important है. And so shall presently give up this physical body of mine in thy presence. Please tarry. तो फिर व्यास ने बोला कि व्यास thought for a moment and said, no, you should not end your life now. There are many more learned men, leaders of hostile schools of thoughts whom you have not yet defeated in debate. Your life has to be prolonged for some years more so that you may triumph over them also. Otherwise, the orphaned infant of aspiration for spiritual freedom that has taken birth from you for the good of mankind will perish prematurely with no parent to take care of it. बाप रे, देखिए. और ऐसे आदि शंकराचार्य जी के लिए ये बोलते हैं बोगस फिलोसॉफी. वाओ. द क्रिएटर, may you uproot the doctrines of those who oppose the Advaita philosophy and establish in them faith in this doctrine of the unity of all existence. Hearing these words of Vyas, देखिए व्यास जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि जो भी अद्वैत विरोधी फिलोसॉफीज है उनको तुम रिफ्यूट करो और एस्टैब्लिश इन देम फेथ इन द डॉक्ट्राइन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. क्या बात है. जब वेद व्यास जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया है तो आप सोचो ये पाखंडी लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं. ना तब कर पाए थे, ना आज कर पाए हैं, बस आपकी अज्ञानता का फायदा उठा पाए हैं. मैं बस ये कहना चाहूंगा कि किसी भी अद्वैत विरोधी पाखंडी को मत सुनो. मतलब मत सुनो का अर्थ ये नहीं है कि आप क्लोज माइंडेड हो जाओ. मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले खुद अद्वैत को जान लो, समझ लो, अद्वैत को बेसिक से लेकर एंड तक समझो. उसके बाद ही किसी विरोधी को सुनो. आपको हंसी आएगी कि वो जो विरोधी है, जो आक्षेप लगा रहा है, उसका आक्षेप ही गलत है, इनके पूर्व पक्ष ही गलत है.
आप कहीं भी ब्लॉग पढ़ते हैं ना अद्वैत का खंडन ये वो, उनके पूर्व पक्ष ही गलत होते हैं, यानी अद्वैत जो मानता ही नहीं है वो अपनी ओर से बता के उसका खंडन करने का नाटक करते हैं। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि हमेशा पहले स्वयं अद्वैत को बेसिक से लेकर एंड तक पूरा समझो, पढ़ो। आदि शंकराचार्य जी ने अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में इतने खतरनाक तर्क दिए हैं जिसका खंडन कोई नहीं कर सकता। मैं सच बोल रहा हूं। अगर आदि शंकराचार्य जी के तर्क आपने अपने जीवन में समा लिए, उनकी हर एक बात जो उन्होंने ब्रह्मसूत्र कमेंट्री में की है, बड़े से बड़ा दुनिया में कोई फिलोसोफर पैदा नहीं होगा ना हुआ है जो आपका खंडन कर पाएगा। याद रखना, अगर आपने हर एक बात ब्रह्मसूत्र की, आदि शंकराचार्य की कमेंट्री को एकदम अच्छे से समझ लिया तो हर एक चीज को, बड़े से बड़ा कोई फिलोसोफर भी आपका खंडन नहीं कर सकता, आपको हरा नहीं सकता। खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं आपको, इतना पावरफुल है इनका ब्रह्मसूत्र भाष्य। लेकिन लोग पहले खुद अद्वैत नहीं जानते हैं और अद्वैत विरोधियों का सुनते हैं कि अरे इसने तो ये बोल दिया वो बोल दिया। अरे पहले तुम खुद तो अद्वैत जान लो। अद्वैत को जाने बिना अद्वैत का डिफेंड कैसे करोगे? पहले अद्वैत को जानो अच्छे से। तो ये मैंने आपको बता दिया शंकर दिग्विजय में, जहां पे स्वयं। और एक चीज आपको पता है, ये एक इकलौता ऐसा शिवलिंग है, एन एक्सट्रीमली रेयर मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवलिंग एट शंकर मठ, जहां पे ऐसे हाथ निकले हुए हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा ये जो हाथ है वो कैसे निकला है, इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है, इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन आदि शंकराचार्य वांटेड टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ अद्वैतम, भगवान शिवाज हैंड केम आउट ऑफ द लिंग विथ एन आशीर्वाद सेइंग दैट सत्यम अद्वैतम। ये शिवलिंग से अपने आप उनका हाथ निकला और आशीर्वाद दिया कि सत्यम अद्वैतम, के अद्वैत ही सत्य है। और ये जो स्टोरी है वो मैं आपको दिखाता हूँ ये शंकराचार्य जीवन चरित्र में। उससे पहले आप इन्हें जानते होंगे, द क्वेस्ट, इन्होंने सभी दर्शनों का अध्ययन किया है, सभी दर्शनों को पढ़ा है। और इनका क्या कहना है, जो वेद व्यास जी ने बोला है ना कि भाई बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री की है, आगे भी करेंगे, लेकिन तुम्हारा ही सबसे परफेक्ट माना जाएगा, जैसा मैं सच में चाहता था, मतलब जैसा मैंने सच में सूत्र लिखा है उसके अनुकूल सिर्फ तुमने ही कमेंट्री की है और हमेशा तुम्हारी ही ऐसी रहेगी। यही बात यकीन मानो, यही बात उन लोगों ने भी मानी है जिन्होंने सभी आचार्यों की ब्रह्मसूत्र भाष्य पे कमेंट्री पढ़ ली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे जो सर्वोच्च भाष्य है वो आदि शंकराचार्य का है। और ये सिर्फ इंडियन फिलोसोफर्स या स्कॉलर्स की बात नहीं है, ये बाहर के स्कॉलर्स ने भी माना है। आप इन्हें एक बार सुनिए, आपको पता चल जाएगा। हमारे रामशंकर जी ने सारे दूर कर दिए, ऐसे ऋषि बद्री बादरायण ऋषि ने उपनिषदों के सारे विरोधाभास दूर कर दिए और एक शुद्ध रूप इसमें ब्रह्मसूत्र खड़ा कर दिया। तो ऋषि बादरायण को आम आदमी वेद व्यास के नाम से जानते हैं। वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। वेद व्यास जी का नाम इसलिए जानते हैं, कॉमन लोग व्यास के नाम से जानते हैं, उनका नाम है ऋषि बादरायण, जिन्होंने सारे मंथन करके उपनिषदों का इतना ज्ञान है उपनिषदों में, उसको बार बार हम रीड कर रहे हैं, फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट है, उसको मंथन करके उनके अंदर सारे विरोधाभास दूर करके और ब्रह्मसूत्र की रचना कर दी। अब ब्रह्मसूत्र जैसे हमने कहा कि इस पर अगर भाष्य नहीं करोगे तो आचार्य नहीं कहला सकते, कोई आपको आचार्य जी नहीं कहेगा नमस्कार करते समय। तो जितने भी वेदांती हैं सबने ब्रह्मसूत्र भाष्य किया, उन सब भाष्य में सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा तर्क संगत, जो लॉजिकली बिल्कुल कठोर, वो शंकर का भाष्य है। शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है वो जॉर्ज टिबोट, जो जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसोफर है, उन्होंने सारे 10 भाष्य है। ये देखिए, जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसोफर है, उन्होंने सारे ब्रह्मसूत्र भाष्य, जितने भी आचार्य थे अलग अलग, उन सभी का ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़ा और तब जाके उन्होंने नतीजा निकाला कि जो सर्वोच्च है, जिसके लॉजिक को आप काट नहीं सकते, जिसका कुछ कोई खंडन नहीं कर सकता, बस नाटक कर सकते हैं, जितने भी बोलते हैं ना हमने अद्वैत का खंडन किया, उन सभी लोगों ने मजाक बनाया है अपना खुद का स्कॉलर्स के सामने, क्योंकि वो सभी लोग उन्हें मूर्ख बनाने में कामयाब हो गए जो सच में अद्वैत को नहीं जानते, लेकिन वो उन्हें मूर्ख नहीं बना पाए जो अद्वैत को जानते हैं। उन्होंने पूर्व पक्षी गलत लिया है, खंडन क्या करेंगे? और खंडन करोगे कैसे भाई, जब हर पुराणों में हर जगह अद्वैत ही है, उसका तुम खंडन कैसे कर सकते हो? तो आप सुनो, ब्रह्मसूत्र के सारे लेकर के सबका अध्ययन किया और सबका अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाल दिया। लव का भाष्य सारे लेकर के, अच्छा मध्वाचार्य का 10 भाष्य है ब्रह्मसूत्र के, रामानुज का भाष्य है, मार्ग का भाष्य है, मध्वाचार्य का भाष्य है, वल्लभ का भाष्य, सारे लेकर के सबका अध्ययन किया और सबका अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाल दिया उन्होंने कि मैंने एक चीज आई फाउंड, मैंने देखा कि हाईएस्ट लॉफ्टीएस्ट लॉजिक जिसमें है, जिसमें तर्क को, जिसके तर्क को आप खंडन नहीं कर सकते, ऐसे आर्गुमेंट हैं जिसके अंदर जिनको आप काट नहीं सकते, वो शंकराचार्य में है।
तो वैसे तो सभी ब्रह्मसूत्र का भाष्य करने वाले आचार्य कहलाते हैं, लेकिन शंकराचार्य सबसे बड़ा माना जाता है। तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र हमारे सामने रख दिया ला करके। अब ब्रह्मसूत्र की रचना क्या की उन्होंने, ब्रह्मसूत्र। तो आपने सुना कि जो स्कॉलर्स हैं, सिर्फ यहाँ के ही नहीं बाहर के भी, उनका मत ये है, और वो भी मत ऐसे ही नहीं, सारे दूसरे भाष्यों को पढ़ने के बाद उनका ये मत रहा है, निष्कर्ष निकाला है कि जो सबसे सर्वोच्च भाष्य है ब्रह्मसूत्र पर, वो आदि शंकराचार्य जी का ही है। ये जो आपको हर जगह या द्वैत विरोधी पाखंडी घूमते फिरते मिलते हैं ना, कि माया कैसे लग गई, अज्ञान कैसे लग गया, ये कैसे लग गया, वो कैसे लग गया, आपको पता है इनका क्वेश्चन ही गलत है। इनका क्वेश्चन ही गलत है। इन गधों को इतना नहीं पता कि अज्ञान और ज्ञान ये दोनों मन के विषय है। अज्ञान मन को लगता है, अविद्या मन को लगती है, ब्रह्म को नहीं। और ऐसे न जाने कितने कॉन्सेप्ट्स है जो आपके क्लियर नहीं है। इसका फायदा उठा के ये अद्वैत विरोधी पाखंडी लोग आपको मूर्ख बनाते रहते हैं। लेकिन यकीन मानो, मुझ पर भरोसा, एक बस ये छोटी सी बात पर भरोसा कर लो कि पहले खुद अद्वैत को सीख जाओ, उसके बाद इन अद्वैत विरोधियों के जो बातें हैं, जो सो कॉल्ड खंडन ये भोंकते हैं हर जगह, उसको पढ़ना या सुनना। पहले स्वयं अद्वैत सीख जाओ। बस इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तब तक इनको मत सुनो या पढ़ो जब तक आप स्वयं अद्वैत को बेसिक से लेकर एंड तक समझ नहीं लेते। तब तक इनको मत सुनो। फिर आप देखना, एक बार आपने अद्वैत को पूरा समझ लिया ना, आपको हंसी आएगी अद्वैत विरोधियों की बातें सुनकर। आपको पता चलेगा कि ये लोग ने कितना मिस इंटरप्रेट किया है अद्वैत को। यकीन मानो, यकीन मानो, बस इतनी सी बात मान लो। अगर मेरे जितने भी वीडियोस है, कोई बात मत मानना मेरी, बस ये एक रिक्वेस्ट मेरी मान लो कि अद्वैत विरोधियों के जो खंडन है या उनकी जो बातें हैं सो कॉल्ड, वो तब तक मत पढ़ो या सुनो जब तक आप स्वयं अद्वैत को बेसिक से एंड तक पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते। बस इतनी सी रिक्वेस्ट मान लो, बस इतनी सी, बाकी कोई चीज मत मानो। बस इतनी बात मान लो कि पहले अद्वैत को पूरा समझो, उसके बाद ही किसी अद्वैत विरोधी के वो चंगुल में जाओ या डिबेट करने जाओ या ये वो करने जाओ। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग ने हमेशा खंडन के नाम पे अद्वैत को मिस इंटरप्रेट किया है। उनका पूर्व पक्ष हमेशा गलत रहा है। ये बात आपको पता चल जाएगी जब आप एक बार पूरा अद्वैत सीख जाएंगे। बस इतनी सी मेरी बात मान लो, बस इतनी सी बात, और मेरी कोई बात मत मानना। बस ये एक बात मान लो कि पूरी तरह से पहले अद्वैत को सीख जाओ, पूरी तरह से समझ जाओ, उसके बाद किसी अद्वैत विरोधी के पास जाके डिबेट या कुछ करो, या उनकी बातों को सीरियसली लो अद्वैत को सीखने के बाद। और ये जो यहाँ पे बताया गया है कि ये शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव जी ने कहा सत्यम अद्वैतम, तो ये बात जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि हुआ क्या था। शंकराचार्य जीवन चरित्र PDF हिंदी में। ये सभी शिष्य अत्यंत विद्वान और प्रतिभाशाली पंडित थे। अब देखिए, यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन बात ये थी कि यहाँ पे बहुत सारे वाम मार्गी, कापालिक और ये सब जो थे, वो लोगों को मूर्ख बना रहे थे। तो ये मध्य अर्जुन नामक एक स्थान है, वहाँ की बात है। देखिए, मध्य अर्जुन नामक स्थान में वाम मार्गियों का उस समय प्रधान मठ था। वामियों के बड़े बड़े पंडित और धर्माचार्य यहाँ रहते थे। इस तांत्रिक संप्रदाय के लोग सर्वसाधारण को छल और कपट से ठगते थे और तंत्रोक्त साधना का डंभ करके नाना प्रकार से लोगों के साथ धूर्तता करके प्रताड़ना कर भ्रांत पट पर चलाते थे। इन लोगों ने मध्य मास और कदाचार का प्रचार कर धर्म के नाम को कलुषित कर रखा था। शंकर इनकी अधोगति एवं अज्ञानता को देखकर मर्माहट हुए। इन लोगों के इस दुराचरण को देखकर शंकर ने विचार किया कि यहाँ केवल मौखिक शास्त्रार्थ से काम नहीं चलेगा, यानी यहाँ सिर्फ हम मुंह से शास्त्रार्थ करेंगे ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिना चमत्कार दिखाए इन लोगों की बद्ध मूल धारणा नष्ट नहीं होगी। इस प्रकार से विचार कर शंकर एकांत मन से भगवान शिव की उपासना में प्रवृत्त हुए। समाधि में शंकर को ऐसा प्रतीत हुआ कि चेष्टा करने पर ये लोग सुपथ पर आ सकते हैं। सूत्रा अगले दिन शंकर स्वामी ने मध्यार्जुन नामक शिव मंदिर में प्रविष्ट होकर जो भगवान की आराधना की, तो उन्होंने देखा कि 10 महाविद्या रूपी देवी भगवती स्वयं शिव की आराधना कर रही है। मंदिर में इस दृश्य को देखकर शंकर का हृदय भक्ति भाव से पूर्ण हो गया। उन्होंने अत्यंत दर्याद्र करुण कंठ से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप देवाधिदेव महादेव विश्वपति है, निखिल ब्रह्मांड में आपकी ही सत्ता है, आप सर्वज्ञ शक्तिमान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको अविदित हो। मैं
काय मनोवाक्य से आपका उपासक हूं। आप ही मेरे प्राण हैं और आप ही सब कुछ है। आप परम करुणामय है। जो भक्त लोग भक्ति भाव से तन्मय होकर आपसे कुछ मांगते हैं वह आपके लिए कभी अदेय नहीं होता। आपके निकट मेरी एक काटर प्रार्थना है। दया करके मुझे बताइए कि कौन तत्व प्रकृत सत्य है, द्वैत भाव सत्य है या अद्वैत भाव। ये देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने भगवान शिव जी से पूछा। शंकर की प्रार्थना समाप्त होते ही 3 बार देववाणी हुई कि अद्वैत ही सत्य है, अद्वैत ही सत्य है, अद्वैत ही सत्य है। इस अद्भुत देववाणी को सुनकर मंदिर के आसपास बैठे हुए नर नारी अत्यंत चमत्कृत हुए। विपक्षी संप्रदाय के लोग भी इस आश्चर्य व्यापार को देखकर स्तंभित हो गए। उन लोगों ने इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया कि शंकर अवश्य दैवी विभूति संपन्न महापुरुष है। इस विचित्र व्यापार को देखकर उन लोगों ने शास्त्रार्थ करने से इनकार कर दिया। दल के दल वाम मार्गी भ्रांत आचार व्यवहार उपासना पद्धति का परित्याग कर शंकर स्वामी के अद्वैत मत को ग्रहण करने लगे। उन लोगों ने वाम मार्ग को परित्याग कर शंकर द्वारा निर्धारित अद्वैत मत की शरण ली। ये देखिए, तो ऐसी और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन ये कमाल है भाई। ऐसा शिवलिंग आपने कभी देखा नहीं होगा। ये वही स्टोरी का भाग है जहां पे स्वयं शिव जी ने हाथ बाहर निकाले और कहा अद्वैत ही सत्य है, अद्वैत ही सत्य है, अद्वैत ही सत्य है। तो वहां के जो वाम मार्गी लोग थे, जो लोगों को मूर्ख बना रहे थे, उन्होंने अपना वाम मार्ग छोड़ दिया और अद्वैत को स्वीकार कर लिया। वहां के लोगों ने भी अद्वैतवाद को स्वीकार कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि स्वयं वायु पुराण में लिखा है कि ब्रह्म सूत्र अद्वैत मत की स्थापना के लिए वेद व्यास जी ने लिखा है। स्वयं शंकर दिग्विजय में वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया आदि शंकराचार्य जी को कि अद्वैत फिलोसॉफी की ही जीत होगी। तुम जितने भी अद्वैत विरोधी मतांतर है, जो अवैदिक है, उन सबको ध्वस्त कर दो और जो वास्तविक वैदिक धर्म है उसकी स्थापना करो। और ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे समान ब्रह्मसूत्र भाष्य ना कभी हुआ है ना होगा, तुम्हारा ही सर्वोच्च भाष्य रहेगा, क्योंकि तुमने ही मेरे ब्रह्मसूत्र को एज इट इज समझा है। और ये बात भाई, ये बात सच्ची है, क्योंकि स्कॉलर्स ने अलग अलग ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़ के भी यही नतीजा निकाला कि आदि शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य सर्वोच्च है, जिसके लॉजिक का कोई तोड़ नहीं है, जिसको कोई काट नहीं सकता। ये बात सच है। आप देखना, अद्वैत विरोधी को पूरा अद्वैत को मिस इंटरप्रेट करके अद्वैत को हराने की जरूरत पड़ती है। वो कभी भी अद्वैत जैसा है वैसा एज इट इज लेकर अद्वैत का खंडन नहीं कर सकते, यकीन मानो। जिन लोगों को अद्वैत पता है उन्होंने तो ये नोटिस किया होगा, लेकिन जिनको ये अद्वैत पता ही नहीं है वो बेचारे भटक जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए, कुछ मत मानो, बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट मान लो कि एक बार अद्वैत वेदांत को शुरू से लेकर अंत तक पहले खुद समझो, एक एक बात को समझो, एक एक दृष्टि को समझो, उसके बाद ही कभी अद्वैत विरोधी के झांसे में आने की कोशिश करना या उनकी बात भी सुनना कि हाँ ये खंडन हो गया, देखो 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 ये है वो है। आपको पता चल जाएगा कि सच में हुआ है खंडन या नहीं हुआ। आप स्वयं ही आपको पता चल जाएगा। पता बाद में चलेगा, पहले हंसी आ जाएगी। तो बस इतना ही मुझे कहना है, मुझे इतना ही बताना है इस वीडियो में। तो ये मेरे ख्याल से 6ठा भाग था अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा का। अभी तक मैंने 5 भाग बना दिए हैं, ये 6ठा था। अगर किसी ने भी ना देखा हो, मतलब देखे हो ये पहले के भाग, तो मैं इसकी जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि प्लेलिस्ट ऑफ अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा, सारे के सारे पार्ट्स आप देख लीजिए। इनफैक्ट ये सीरीज ही इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि रियलिटी में हर जगह अद्वैत ही है। रियलिटी में जो सनातन धर्म की वास्तविक गुरु परंपरा है वो अद्वैत है। रियलिटी में आपको ये भी पता चले कि पुराणों में हर जगह अद्वैत है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक तरह से निष्ठा दिलाने के लिए ही ये गुरु परंपरा की जो ये प्लेलिस्ट है वो मैंने बनाई है, और आगे और भी कंटिन्यू होगी। तो बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।